कंपेयर करें विद इंडियन डेलीगेशन, उनका कोई वो रिजल्ट नहीं है, कोई मुलाकातें नहीं। हर एक केस में देखें, दे मेट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई है, प्रेसिडेंट जनरल असेंबली से मुलाकात हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिलावल भुट्टो ने, तो बड़ी कॉम्प्रहेंसिव थी। तो आपको यकीन होना चाहिए अफवाज पाकिस्तान एक भरपूर तैयारी की हालत में है। बात करेंगे पाक भारत कशीदगी के हवाले से, जो कि अब सिफारती जंग में तब्दील हो चुकी है। दुनिया भर में भारतीय फैशिज्म का चेहरा बेनकाब होने लगा है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द अमरीका में सरगर्म है और आलमी ज़मीर को झंझोड़ने में मसरूफ़ है। पाकिस्तानी वफ़द ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया कि भारत का रवैया न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी संगीन खतरा बन चुका है। भारतीय जारहियत और आबी दहशतगर्दी का नोटिस लिया जाए और दोनों मुल्कों के दरमियान कश्मीर और पानी समेत तमाम मसाइल को हल कराने में दुनिया अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान का 9 रुकनी वफ़द आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होगा, जहां आला अमरीकी हुकाम से अहम मुलाकातें होंगी। इसके बाद ये वफ़द लंदन और ब्रसल्स जाएगा, जहां पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। भारतीय दहशतगर्दी और इश्तियाल अंगेज़ी को आलमी बरादरी के सामने बेनकाब किया जाएगा। दूसरी जानिब भारत आलमी सतह पर बहुत तेज़ी से तन्हाई का शिकार होता जा रहा है और दुनिया के बेशतर ममालिक और इदारे भारत के मज़मूम मज़ाहिम से अच्छी तरह आगाह हो चुके हैं। कोई भी इस वक्त मोदी हुकूमत के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। IMF और वर्ल्ड बैंक के बाद अब एशियाई तरक्याती बैंक में भी भारत की साजिशें नाकाम हो गई। ADB ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ की मंजूरी दे दी है, जो कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत कराएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तान का सिफारती मिशन जारी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया जा रहा है। दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर तरीके से तस्लीम भी कर रही है, लेकिन क्या आलमी बरादरी भारतीय जारहियत और आबी दहशतगर्दी पर नोटिस लेगी और क्या भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सकेगा? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरह जो हमारे ये डेलीगेशन गया हुआ है, जो लेड बाय बिलावल भुट्टो, और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे मीटिंग्स हो रही है, देखें कि जब हम इसको आप कंपेयर करें विद इंडियन डेलीगेशन जो 33 कंट्रीज में गया, 59 मेंबर डेलीगेशन था जी, तो उनका कोई वो रिजल्ट नहीं है, कोई मुलाकातें नहीं, कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं मिला, कोई ऑर्गेनाइजेशन का हेड नहीं मिला है, कोई पार्लियामेंट उनके लिए नहीं खुली है, तो उनके लिए बड़े उधर से भी सेटबैक। हमारे केस में देखें, दे मेट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई है, प्रेसिडेंट जनरल असेंबली से मुलाकात हुई है, OIC के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात हुई है, फ्रांस के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में उनसे मिले हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, तारक फातिमी साहब इज इन रशिया, और अभी यही डेलीगेशन अभी वाशिंगटन जा रहा है, वहाँ पर मुलाकातें होंगी। फिर जो स्पेशली जब बेल्जियम जाएंगे, वो यूरोपियन यूनियन है, तो वो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होगी, यूनाइटेड किंगडम होगी। सो देखें कि इस कंक्लूजन ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद न सिर्फ पाकिस्तान मिलिटरीली जीता है, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली भी जीता है, पाकिस्तान पॉलिटिकली भी जीता है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रियलाइज किया है कि ये दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, द कोर इश्यू बिटवीन दीज टू कंट्रीज, जैसे बिलावल ने कहा, ये जम्मू एंड कश्मीर का इशू है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 18 रेजोल्यूशन, सो देयरफॉर इट वाज प्रेसिडेंट ट्रम्प जिन्होंने कहा कि आई एम रेडी टू मीडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज। और जब मार्को रूबियो ने ट्वीट किया था, तो ही सेड दे विल डिस्कस ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट न्यूट्रल वेन्यू। सो रियलाइजेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को है, और मेनली इसमें किरदार अदा कर सकते हैं वो अमेरिका करेगा, और दे विल फोर्स, जो इंडिया की कोशिश होगी कि ये कहे कि बायलैटरल है, हम नहीं आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से उनके सीज फायर उन्होंने किया है, तो ये हो सकता है बातचीत में भी सम टाइम आफ्टर सम टाइम होगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, जो मौजूदा सूरत हाल है, बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द इस वक्त अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दारुल हुकूमतों में सरगर्म है। मैं इम्पैक्ट की बात करना चाहूँगी, इन्फ्लुएंस की बात करना चाहूँगी। क्या पाकिस्तान की सिफारती मुहिम भारत के बयानिए के खिलाफ आलमी राय आमा को किस हद तक मुतासिर कर पाएगी? मैं थोड़ा सा इन डिटेल इस पर गुफ्तगू करना चाहूँगी। जी हाँ, मेरे ख्याल में देखें कि जिस तरीके से कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिलावल भुट्टो ने, तो बड़ी कॉम्प्रहेंसिव थी, और उन्होंने स्टार्ट किया कि 6-7 की रात को, और जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया ऑन फॉल्स एक्यूजेशन, उन्होंने इस चीज को
बताया, एंड देन ही सेड वी डिफेंडेड आवरसेल्व्स। उसके बाद देन हमने इसका एक रिस्पांस दिया और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि जी हम तो 20 जहाज गिरा सकते थे लेकिन हमने 6 जहाज इसमें गिराए। और फिर देखे डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने उस वक्त भी एक्टेड विद रिस्पांसिबिलिटी। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया है, डिप्लोमेट्स को ऑन बोर्ड लिया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से वहाँ से एक प्रेस रिलीज भी जारी किया। सो देयरफॉर दे एक्नॉलेज, और उन्होंने हमारा जो नैरेटिव था, देखिए दुनिया अभी यही बात कर रही, पाकिस्तान का जो नैरेटिव था, पाकिस्तान वाज ऑन द राइट साइड। जब हमने कहा कि भाई वी आर रेडी फॉर एनी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसके लिए इंडिया तैयार नहीं। आज तक इंडिया कोई एविडेंस देने से का यही पॉइंट रेज किया बिलावल भुट्टो ने कि अभी तक कोई नॉमिनेट बंदा टेररिस्ट बताया ना कौन था, क्या सबूत, कुछ भी नहीं था। लेकिन सिंस इट वाज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसके पीछे एक कंसेप्ट था, एक स्ट्रेटजी थी, बट दे फेल्ड इन दैट। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो भी है, आप देखेंगे जिस तरीके से दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बताए सिवाय इजराइल के जिसने आपके खिलाफ बात की हो या आपके खिलाफ या अपोज किया हो, बट दे सपोर्टेड पाकिस्तान से नैरेटिव था, जो स्टैंड था। दैट्स वाई इंडिया में अब बातचीत हो रही है कि उनकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है। जयशंकर साहब फेल हुए, एंड सिमिलरली शशि थरूर जिस पे बहुत बड़ा मान था, वो दुनिया पे जाके कन्विंस नहीं कर सका। और कोलंबिया में हमने देखा कि वहां पे जिस तरह वो रो पीट रहा था, तो वो वाली बात, वो कंसेप्ट था, वो प्रिवेल नहीं कर सके हैं। आज पाकिस्तान देखें रीहाइफिनेट हो गया है। पाकिस्तान इज सीन ए कंट्री एट पार विद इंडिया। किसी जमाने में यही इंडिया को भी बड़ा दुख है कि जहां पर उनको शिकस्त भी हुई है डिप्लोमेटिकली, पाकिस्तान जिस तरह मैंने कहा रेलेवेंस बढ़ गई है, इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, और पाकिस्तान ने ये रेलेवेंस इम्पोर्टेंस अपनी परफॉर्मेंस से ली है। बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस से ली है। शशि थरूर साहब का आपने जिक्र किया, और जिस तरह से हमने देखा कि वो जिस खप्ते अजमत में मुब्तला थे और जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, सदर ट्रंप को निशाना बनाया, वो उन्हीं के अगेंस्ट गई। और इस वक्त भारत के अंदर भी हम देख रहे हैं, जिस तरह आपने आइसोलेशन की बात की, तो G1 का जिक्र हो रहा है कि जनाब G1 होगा कल को और उसमें सिर्फ भारत खुद ही होगा, मोदी साहब अकेले ही उसके अंदर होंगे। सर, दिफाई नुक्ता नज़र से अगर हम देखें तो क्या पाकिस्तान के लिए सिर्फ सिफारती महाज पर जो हम कामयाबियाँ फिलहाल समेट रहे हैं, ये बहुत हैं, काफ़ी हैं, या फिर हमें अस्करी सतह पर भी अभी मजीद मुकम्मल तैयारी की ज़रूरत है? और अगर है तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? जी हाँ, देखिए बिल्कुल आपको यकीन होना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान एक भरपूर तैयारी की हालत में है, भरपूर उस पर फोकस है। और जिस तरीके से हमने देखा ना, डिमॉन्स्ट्रेट किया, डेवलप किया, और स्पेशली अब दुनिया इस बात पे तहकीक कर रही है, पाकिस्तान ने इन ऑल डोमेन्स ऑफ वारफेयर में डिलीवर किया। और एक हमने दुनिया ने देखा कि इंटीग्रेटेड ये बैटल फील्ड थी, या इसमें सिनर्जी थी जिसमें तमाम डोमेन है, चाहे वो एयर है, सी है, लैंड है, और उसके अलावा आपके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, आपके साइबर वारफेयर है, और स्पेस वारफेयर है। इन सब को लिंक करके आपने इस जो कॉन्फ्लिक्ट में आपने हिस्सा लिया था। सो वो पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के अपने पोटेंशियल्स, अपनी इतनी जबरदस्त कैपेबिलिटीज हैं, जिस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, साइबर है, स्पेस वाले हैं, वो हमने डिलीवर किए हैं। सो दैट कोऑर्डिनेशन थे, जब आप किसी टारगेट को लॉक करते हैं तो इसमें बहुत सारे जो सैटेलाइट्स भी हैं, ग्राउंड में बैठे हैं, आपके एवाक्स भी हैं, सारे मिल के ये आपको कनेक्टिविटी देते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने वो किया। फिर पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज्म है। आपकी एयर फोर्स देखें कि दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्स है, और कहते हैं अगले चंद सालों में एशिया की 3rd लार्जेस्ट एयर फोर्स ये बनेगी। सो प्रोफेशनलिज्म है, और ये जानते हैं। और जिस तरह अभी जो लोग बता रहे हैं, जिस तरह खबरें आ रही, J-35 पे दे आर ऑलरेडी गेटिंग बीइंग ट्रेंड। तो इंशाल्लाह जब वो जहाज भी आते हैं तो इसमें वो भी उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। फिर सिमिलरली ग्राउंड ट्रूप्स ने भी देखें डिलीवर किया LOC पे जो हमारी परफॉर्मेंस। मसूद साहब, अगर एक सिचुएशन ले लें, फॉर इंस्टेंस अगर भारत की हठधर्मी बरकरार रहती है, तो आप खित्ते के अगले चंद साल कैसे देखते हैं? देखें जी, एस्केलेशन जरूर रहेगी। ये जो सिलसिला है रेट्रिक्स का, बयानबाजियों का, ये चलता रहेगा। क्योंकि लेकिन इंडिया में इस शिकस्त के बाद इतना दम नहीं है। दे विल टेक सम टाइम। अब वे देखें, दुश्मन से हम तो ये नहीं कह सकते, रूल आउट नहीं करते हैं कि दुश्मन कुछ नहीं करेगा। कुरान में भी लिखा हुआ टेक योर प्रिकॉशंस।
आपने हर मुमकिन वो एहतियातें करनी है, तदाबीर लेनी है, अपनी कुव्वत तैयार रखनी है, लेकिन एट द सेम टाइम अब जो है कि नियर फ्यूचर में इनके कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप देखें कि जब पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस लॉन्च किया जी तो इनके जहाज जो थे 300 किलोमीटर पीछे लेके गए थे फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर। जी वो पाकिस्तान का खौफ था, पाकिस्तान की वो कैपेबिलिटी थी, प्रोफेशनलिज्म थी, आपके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो आपके जहाज थे, सो देखें पाकिस्तान के पास है। लेकिन इसमें यकीनन पाकिस्तान मजीद इसमें बेहतरी होगी। आजकल जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, जिस तरह हमने यूक्रेन में भी रिसेंट देखा, यूक्रेन ने रशिया के साथ किया है, जी सो विद एवरी पासिंग डे टेक्नोलॉजी इसमें तब्दीली आ रही है और इसमें मजीद चीजें इसमें बढ़ती जाएंगी और पाकिस्तान यकीनन इन सब चीजों से बाखबर है। बिल्कुल जी, और बिल्कुल आपने दुरुस्त इशारा किया कि जिस तरह यूक्रेन ने रशिया पर हमला किया, भी समझ आता है कि वॉरफेयर जो है वो किस हद तक तब्दील हो गया। मॉडर्न वॉरफेयर कुछ और है, रिवायती कुछ और है। बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।